नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। पंत एग्रो क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज अपन एग्रीकल्चर में एक टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसके साथ फेस करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि न्यूमेरिकल अगर आ गया तो उसको सोल्व अपन करेंगे कैसे। तो उसी समस्या को देखते हुए मैं आपको बहुत एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। उसको देख करके आप कितना भी सवाल आ जाए न्यूमेरिकल रिलेटेड आपका, जैसे फर्टिलाइजर की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, प्लांट की पॉपुलेशन आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आप उसको चुटकियों में उड़ा सकते हो। सवाल चुटकियों में अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए अपन बात कर सकते हैं। तो देखो देखो आपने देखा होगा पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने सुपरवाइजर का पेपर भी दिया होगा। वहां पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली। अब ये सवाल करने से पहले आपको एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला भी आपको नहीं पता है फिर भी आप क्वेश्चन कैसे करोगे, है ना। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की अपन को कैलकुलेशन करनी है। मतलब इसको आप हिंदी में बोल सकते हो उर्वरकों की गणना। मतलब उर्वरकों की गणना आप कैसे करते हो। तो उर्वरकों की गणना करने से पहले देखो एक चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। अपन ट्रिक तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे कौन सा उर्वरक है, किसमें कितनी परसेंट आपकी क्या पाई जा रही है। जैसे आपका यूरिया है, तो यूरिया से क्या मिलता है आपको, नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन नाइट्रोजन उसमें कितना परसेंट मिल रहा है, जैसे 46% मिलता है। तो ऐसे सभी उर्वरकों का, सभी फर्टिलाइजर्स का आपको याद रखना पड़ेगा कि किस उर्वरक में कितने परसेंट में कौन सा न्यूट्रिएंट आपका पाया जा रहा है। ये चीज अगर आपको याद है तो आप सवाल कर सकते हो। तो देखो अब जैसे मैं आपको बात करता हूं, जैसे आपका यूरिया है अभी। अब जैसे यूरिया में नाइट्रोजन मिलती है, कितनी मिलती है आपको, 46% मिलती है। ये इसमें नाइट्रोजन है। अब आपसे पूछ ले जाए कि आपको 1 किलोग्राम क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अब 1 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए तो अपन कितना यूरिया डालेंगे। अब अगर आपको 1 किलो का पता चल गया तो आप कितने की मात्रा भी निकाल सकते हो। तो 1 किलो पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 में अपन 100 का भाग दे देंगे। भाई अगर मान लो आपको 1 किलो नाइट्रोजन चाहिए, भाई 1 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए आपको, किससे चाहिए, अपन को यूरिया से चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जो परसेंटेज है, जैसे 100 बटे अपन क्या कर देंगे 46, क्योंकि 46% मिल रहा था नाइट्रोजन। तो 46 का जैसे आप 100 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2.17 आ जाएगा। मतलब 2.17 किलोग्राम अगर आप डालते हो क्या यूरिया, तो 1 किलो अपन को क्या मिलती है, नाइट्रोजन। आगे बात समझ में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 किलो नाइट्रोजन कितनी यूरिया से मिलेगी आपको, 2.17। जब अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको अपन एक ट्रिक बना लेते हैं सीधी, कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन कितने से मिलेगी भाई आपको, 2.17 किलोग्राम यूरिया से मिलेगी। समझ गए भाई, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन कितने से मिलेगी, 2.17 किलो यूरिया से मिलेगी। अब कोई किसान आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि भाई मुझे तो 1 किलो नाइट्रोजन नहीं चाहिए, मुझे तो 10 किलो चाहिए। अब आप क्या करोगे, तो देखो 10 किलोग्राम क्या चाहिए भाई, किसान को नाइट्रोजन चाहिए। तो आप क्या करोगे, 10 को 2.17 से गुणा करना है। तो सिंपल सा, ये जो पॉइंट आ रहा था इसको अपने हटा के यहाँ लगा दिया। देखो यह क्या कर दिया अपने, 21.7 किलोग्राम। ये किसकी मात्रा आ गई, आपकी यूरिया की मात्रा आ गई। अब किसान आपसे बोलता है कि मुझे तो 10 किलो नहीं चाहिए, मुझे तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए भाई, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए किसान को। अब किसान को अगर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए तो वो पॉइंट हटा देगा यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 217, ये आ गया नाइट्रोजन। ये यूरिया डाल देगा इतना 217। अब किसान बोल रहा है कि मेरा तो 100 में काम नहीं चलने वाला, मुझे तो 1000 चाहिए। अब जैसे मान लो किसान को कितनी चाहिए, 1000, तो वो क्या करेगा, पीछे एक जीरो और लगा देगा, ये 100 किलो की मात्रा आ गई। तो ऐसे करके अपन सवाल कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन देखो अब वहां ऐसा इतना सिंपल सवाल नहीं आएगा, आपसे थोड़ा सा वो सवाल पूछेगा क्वालिटी वाला। तो कैसे सवाल पूछेगा, देखो वैसा ही सवाल अपन यहाँ पे करते हैं। तो बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, हेक्टर और एकड़ में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक किसान, ऐसा सवाल आता है भाई, एक किसान ने 2 हेक्टर में, मतलब 2 हेक्टर क्षेत्र में गेहूं की फसल की है, जिसमें 40 किलोग्राम प्रति एकड़, 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से नाइट्रोजन देनी है। तो आवश्यक यूरिया की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक किसान है उसके पास, अब आपको ऐसा सवाल अगर आ गया तो सबसे पहले तो आपको ये इसमें सवाल में ये चीज पकड़नी है कि उसके पास जमीन कितनी है, और 1 हेक्टर में या फिर 1 एकड़ में कितना दे रहा है। तो हेक्टर और एकड़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप वहां पर कंफ्यूज हो गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो
भाई किसान के पास जमीन कितनी, इसको अपन अलग लिख लेते हैं। किसान के पास जो एरिया है, जो जमीन है वो कितनी, इसको आप अलग लिख लोगे, अलग लिख लोगे सवाल फिर गलत नहीं होगा। तो देखो जमीन कितनी है आपकी 2 हेक्टर है, और दे कितना रहा है, मात्रा कितनी चाहिए उसको, कितना दे रहा है वो, तो वो दे रहा है भाई 40 किलोग्राम प्रति एकड़ दे रहा है। और क्या दे रहा है भाई आपकी नाइट्रोजन, मतलब 1 एकड़ में कितने दे रहा है 40 किलो, है ना। तो आप 1 एकड़ में 40 किलो नाइट्रोजन वो दे रहा है, तो 1 हेक्टर में कितने देगा, पहले तो आपको ये चीज कन्वर्ट करनी है, उसके बाद ही अपन यूरिया की मात्रा निकालेंगे, है ना। तो देखो पहले तो अपन को टोटल नाइट्रोजन निकाल देनी कि टोटल नाइट्रोजन चाहिए कितनी किसान को। तो देखो भाई 2 हेक्टर जमीन है, अब आपको पता होगा कि 1 हेक्टर में कितना एकड़ होता है, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। 1 हेक्टर बराबर कितना होता है 2.48 एकड़ होता है 1 हेक्टर में। लेकिन अपन इसको सुविधा के लिए 2.5 एकड़ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 इसको आप मान सकते हो, 2.5 मान सकते हो आप। तो भाई 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ है, तो 2 हेक्टर में कितना होगा 5 एकड़, तो टोटल जमीन अपनी कितनी होगी 5 एकड़ होगी। भाई एरिया अपने 2 हेक्टर को किसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें अपने एकड़ में, तो ये क्या हो गया आपका 5 एकड़ हो गया आपके पास। अपन ये क्या कर दिया 2 हेक्टर का क्या बना दिया आपका 5 एकड़, क्योंकि आपको पता है भी 1 एकड़ 1 हेक्टर में कितना एकड़ होता है 2.48 एकड़, तो 2 हेक्टर में कितना एकड़ होगा 5 एकड़। ठीक है, तो देखो अभी 5 एकड़ है, 1 एकड़ में कितना दे रहा है 40, तो टोटल नाइट्रोजन आपको कितनी चाहिए, तो अपन क्या कर देंगे 40 × 5, मतलब कितने नाइट्रोजन चाहिए आपको 200 किलो नाइट्रोजन चाहिए आपको। ठीक है, और आपको पता है अपन पहले निकाल चुके हैं कि 1 किलो नाइट्रोजन आपको कितने यूरिया से मिलती है, उर्वरक कौन सा आपका यूरिया, तो अपन क्या करेंगे 2.17, क्योंकि आपको पता है 1 किलो नाइट्रोजन कितने से मिलती है 2.17, तो 2.17 से अपन 200 को गुणा कर देंगे। अब इसको भी भाई गुणा करने का सिंपल मेथड है, बहुत सारों को पॉइंट में दिक्कत आती है, तो उसका भी मैं आपको एक सही ट्रिक बता देता हूं। देखो 2 को आप 4 से गुणा करो, 2 को 4 से गुणा करो, कितना आया 4। अब 17 को भी आप 2 से गुणा कर लो, पॉइंट को हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, 17 को भी आप 2 से गुणा कर लो, कितना आएगा 34। ठीक है, तो ये 434 ये आपका आंसर है, ये आंसर है भाई, ये यूरिया की क्या होगी मात्रा होगी, मतलब इतना किलोग्राम आपको क्या देना है यूरिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इस सवाल को आप बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसा न्यूमेरिकल कन्फर्म है एक हमेशा आता ही है। ठीक है, तो आगे भी हम इसी प्रॉब्लम के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, है ना, लाइक करना, शेयर करना, आगे भी अपन इसी प्रॉब्लम के साथ जुड़े रहेंगे। जो भी रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उद्यान विज्ञान में, पशुपालन में, एग्रोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती है आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम आने वाले टाइम पर आपकी सुविधाओं को जल्दी समाधान कर सकें, ताकि आप पेपर में अपना सफलता को प्राप्त कर सको। धन्यवाद।